Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic. The topic of discussion is Ashtamudi Lake. This is a lake that is situated in down south of India, in a beautiful state of Kerala. This lake is facing certain crisis. Let us try to know what the crisis is and what are the factors that is causing this crisis. So Ashtamudi Lake, it's in the down south. So in this lake, what exactly has happened is a recent episode has taken place of fish kill. बहुत सारे fish अष्टमुड़ी लेक में मारे गए हैं. अब उस fish kill का reason क्या है? There are various issues. Sewage contamination, तो water contamination एक issue है. दूसरा जो issue है plastic pollution, जो उस लेक में plastic pollution है, वो दूसरा issue है. तीसरा issue encroachment है, human encroachment से एक reason है, तो reason है. तो sewage contamination, that is water is getting polluted. Second is plastic pollution is another reason. And uncontrolled weed growth, that is unwanted plants का और species का grow होना, वो एक issue है जिससे अष्टमुडी लेक का पानी contaminate हो रहा है. So there are four reasons. The first is sewage contamination, second is plastic pollution, sewage contamination, पानी का contamination होना, plastic pollution का बढ़ना, या encroachments, human encroachments ज्यादा बढ़ना, या uncontrolled weed growth, बहुत सारे weed का grow होना. इस वजह से अष्टमुडी लेक का पानी कंटेमिनेट हो रहा है एंड इस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो बहुत सारे फिशेस हैं वो मारे जा रहे हैं. नाउ लेट अस सी मोर डिटेल्स इनटू इट. So the mass mortality event was caused by algal bloom, a phenomena that occurs to an overload of nutrients. ये जो mass killing है उसका एक बहुत बड़ा रीजन algal bloom भी है. That means on the surface of the water algae is growing. अब algal bloom क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो algal bloom का सिनेरियो होता है. अब algal bloom के वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है. ऑक्सीजन कम हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है. अगर एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ मर जाएंगी. तो एल्गल ब्लूम एक सबसे बड़ा रीजन है, एल्गे का प्रोलिफरेशन है जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है और उस ऑक्सीजन के ना होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ इज गेटिंग हैम्पर्ड. द सेकेंड थिंग कि पानी का कंटामिनेशन होना या पानी का खराब होना किस वजह से, उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ई कॉली बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कॉली बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके वजह से पानी कंटामिनेटेड हो जा रहा है. ये सेकंड कारण है जिसके वजह से अष्टमुडी लेक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. द थर्ड रीजन इज पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत ज्यादा हो जाना. ठीक है, एल्गल ब्लूम इज अ रीजन, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ई कॉली बैक्टीरिया इज रीजन एंड द थर्ड रीजन इज माइक्रोप्लास्टिक्स का बढ़ जाना. सराउंडिंग्स एरिया में जितने भी माइक्रोप्लास्टिक्स है वो पानी में चले जाता है. अब इस माइक्रोप्लास्टिक्स में प्रॉब्लम क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स में मोलिब्डेनम, आयरन, बेरियम जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि उधर की एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रही है. नाउ इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स भी पानी में पाए जाते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ फिर प्रॉब्लम में आ जाती है. सो देयर आर फ्यू रीजन जिसके वजह से अष्टमुडी लेक का पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है. फर्स्ट, ई कॉली बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई एक रीजन है, एल्गल ब्लूम एक रीजन है, माइक्रोप्लास्टिक्स एक रीजन है, बहुत सारे पॉलीमर्स का प्रेजेंस एक दूसरा रीजन है. अब फर्दर हम इसमें जाते हैं तो सीपीसी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा है कि अष्टमुडी लेक के सैंपल्स को लेने के बाद अष्टमुडी लेक में 4 लोकेशन में इतना ज्यादा पानी कंटामिनेटेड है दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट इट इज नॉट इवन फिट फॉर टेकिंग अ बाथ इन अष्टमुडी लेक. तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 1986 ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है पानी को, मतलब पानी किस लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए पानी को नहाने के लिए या बात करने के लिए, वो स्टैंडर्ड भी अष्टमुडी लेक का पानी मीट नहीं कर पा रहा है 4 लोकेशन में, विच इज अ वेरी वरिंग साइन. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अष्टमुडी लेक, let us talk about Ashtamudi Lake once. So if you talk about this Ashtamudi Lake, it is situated in the Kollam district of Kerala. It is one of the deepest estuaries of Kerala and it is one of the largest estuary after Vembanad estuary, that is also in Kerala. ठीक है, and यहाँ पर अष्टमुडी का मतलब होता है 8 hills. Okay, अष्टमुडी, मुडी मतलब hills and अष्टा मतलब 8. And this can be termed as one of the most beautiful tourist locations in Kerala. I hope you have understood what is the problem that is persisting with the Ashtamudi Lake and what are the challenges the people of Ashtamudi Lakes are, nearby people of Ashtamudi Lakes are facing. The environmentalists and the people have to take further steps to overcome this challenge and make sure that this tourist spot
adds to the culture and rich heritage value of the state of Kerala. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.